हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन बताएंगे। ठीक है, ये डेरिवेशन जो है बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, टॉपिक का नाम है हमारा गॉस लॉ। क्या नाम है जी? गॉस लॉ। गॉस लॉ को कैसे प्रूफ करते हैं वो हम आपको इसमें इजीएस्ट वे में सिखाएंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए समझते हैं इसको। गॉस लॉ को अच्छे से समझने के लिए पहले कुछ बेसिक चीज़ों को मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है। राइट, तो एरिया वेक्टर को कैसे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो एरिया वेक्टर क्या होता है वो समझे आप। किसी भी गिवन एरिया के परपेंडिकुलर लाइन जो होता है वही एरिया वेक्टर होता है। राइट, अब जैसे ये आपका सरफेस है, इस नोटबुक का ये जो सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है ये आपका एरिया वेक्टर है। राइट, इस सरफेस के लिए अगर बात करूँ मैं तो ये एरिया वेक्टर हुआ। उसी तरह इस सरफेस के लिए ये एरिया वेक्टर, इस सरफेस के लिए ये, और ये बिलो सरफेस जो है इसके लिए ये हो गया। ठीक है, तो किसी भी गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है दैट इज एरिया वेक्टर। गॉट इट? ओके, नाउ अब आपको समझना है गॉस लॉ क्या होता है। ठीक है, हमें गॉस लॉ प्रूफ करना है तो पहले गॉस लॉ को समझते हैं। राइट, तो मैथमेटिकली गॉस लॉ को ऐसे लिखा जाता है, फाई इज इक्वल टू, इसे फाई बोलते हैं। राइट, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको आप तोड़ के ऐसे लिख सकते हो, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। इसका स्टेटमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इंक्लोज्ड बाई दैट सरफेस। राइट, ये हो गया आपका फ्लक्स का डेफिनेशन। ठीक है, कई बार आपसे 2 नंबर में फ्लक्स का डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, मैं इस फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे है। राइट, ओके, इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर बना लेता हूं। ठीक है, एक बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, किसी भी हॉलो कंडक्टर को जो चार्ज दिया जाता है वो चार्ज उसके सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। राइट, सपोज मैंने ये सेंटर ओ है, यहाँ पे मैंने चार्ज क्यू दिया। ठीक है ना, तो वो चार्ज क्यू जो है इसके सरफेस पे फैल जाएगा। कुछ ऐसे सपोज करें, ये चार्ज जो है इस पे फैल गया। ठीक है, ओके, अब मुझे क्या करना है, इस क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसका एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया लूंगा। सपोज ये एरिया जो है डीएस है, आप इसे डीए भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, अब मैं इस छोटे से क्रॉस सेक्शनल एरिया के कारण फ्लक्स निकालूंगा और फिर उसको इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स निकालूंगा। ठीक है, ओके, तो पहले मुझे क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके आसपास एक टेस्ट चार्ज रखूंगा। ध्यान दीजिएगा, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एक होता है सोर्स चार्ज, वो पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है ना, बट टेस्ट चार्ज जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखूंगा और ये प्लस चार्ज जो है, यहाँ जो भी प्लस चार्ज है वो इस प्लस चार्ज को रिपेल करेगा ऐसे। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है, ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि एरिया वेक्टर जो होता है गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा, लाइक ये होगा कुछ ऐसा, ये हमारा एरिया वेक्टर है। ठीक है, ऐसे कैप लगाने का मतलब यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर के थ्रू हम लोग डायरेक्शन बताने का काम करते हैं। ठीक है, तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो यहाँ एंगल है थीटा है, वो आपका 0 डिग्री का है। दो चीज़ अगर सेम डायरेक्शन में हो तो वहाँ एंगल जो होता है 0 डिग्री का बनता है। राइट, ओके, अब इस छोटे से क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स सपोज डी फाई होगा। ठीक है, और डी फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका ई डॉट डी एस। ठीक है, अगर मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे हम, तो डी फाई इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। राइट, ओके, डी फाई का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा आपका फाई हो जाएगा, और यहाँ जब डॉट हटेगा तो वो आपका आएगा मॉड ई मॉड डी एस
और साथ में क्या आएगा यहाँ पे कॉस थीटा। यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है, कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। तो फिर यहाँ पे आपका फाई इक्वल टू आ जाएगा, देखिए मॉड जब हटेगा तो एरो का साइन हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ई डी एस, थीटा का वैल्यू जो है यहाँ 0 डिग्री है, सो दिस इज कॉस 0 डिग्री, राइट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और ये हो गया डी एस, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी कई बार पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव पर्पस। और ds का मतलब थोड़ा सा एरिया, इंटीग्रेट करने का मतलब टोटल एरिया। तो स्फेरिकल सरफेस का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, वो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपका जो है 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास बचेगा फाई थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, राइट। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ओके।